आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 2 का, और इस सबक का उन्वान है ड्रामा। बच्चों यहाँ पर आगा अशर काश्मीरी का मशहूर व मकबूल ड्रामा यहूदी की लड़की भी आपके लिए सबक के तौर पर शामिल किया गया है, जिसका हम मुताला कर रहे हैं। इस सबक को मैंने कई हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने ड्रामे के हवाले से मालूमात हासिल की है, ड्रामा क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है, ड्रामा के अज्जाए तरकीबी क्या क्या हैं, और उर्दू अदब में ड्रामे की तारीख़ के हवाले से हमने मालूमात हासिल की है। दूसरे हिस्से में हमने आगा अशर काश्मीरी की सवाने हयात का मुताला किया, तर्ज तहरीर और खुसूसियात कलाम के हवाले से भी हमने दूसरे हिस्से में मालूमात हासिल की है। तीसरे हिस्से से लेकर और आगे वाले हिस्सों तक, यानी यहाँ तक और इससे आगे भी हम ड्रामा यहूदी की लड़की का मुताला कर रहे हैं। ड्रामा एक अमली फ़न है जिसको अमल के ज़रिए एक्ट किया जाता है, अमल में लाया जाता है, स्टेज पर खेला जाता है, लेकिन हम यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, और इस तरह से आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ कि जिस तरह से इसको स्टेज के ऊपर पेश किया जाता है। बच्चों, ये ड्रामा यहूदी कौम और रोमन सल्तनत के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, रोमन सल्तनत के जो फ़र्द हैं, उनके बीच चलने वाली कशमकश को दिखाता है। इस ड्रामे के अंदर रोमन सल्तनत का किस्सा है, जहाँ पर यहूदी कौम भी इनके साथ मिली जुली है, इनके साथ रहती है, लेकिन रोमन कौम अपने आप को मुअज़्ज़िज़ समझती है और यहूदियों को हक़ीर समझती है और उनके ऊपर जुल्म सितम करती है, उनको दबाने की कोशिश करती है, उनको अपने से कम यानी दोयम दर्जे का समझा जाता है। इसी सल्तनत के अंदर शहज़ादा मार्कुस नाम का एक शख्स है जो वली अहद है, होने वाला सुल्तान है। बहस बदलकर यहूदी लड़की हन्ना से मोहब्बत करता है। हन्ना को भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है, उससे दिलो जान से मोहब्बत करती है और दोनों शादी करना भी चाहते हैं। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हन्ना को इस बात का शक हो जाता है कि मार्कुस यहूदी नहीं रोमन है। असल में वो रोमन ही था, रोमन शहजादा था। अपना भेस बदलकर, लिबास वगैरह बदलकर, नाम वगैरह बदलकर वो हन्ना से मुलाकात करता था। हन्ना को जब शक हो गया कि ये यहूदी नहीं कोई रोमन ही हो सकता है, उसकी वजह भी हमारे पिछले हिस्से के अंदर ड्रामों के बताई गई हैं कि क्यों शक हुआ था, तो वो उससे हकीकत बयान करवाती है कि बताइए क्या बात है, कौन हो तुम। तो वो सच कबूल कर लेता है कि हाँ मैं एक रोमन शख्स ही हूँ। उसके बाद हन्ना उससे दूरी बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो यकीन दिलाता है कि मेरी सच्ची मोहब्बत है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी मोहब्बत के अंदर दगाबाजी और फरेब नाम का कोई लफ्ज़ नहीं है और मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। यकीन दिला देता है उसको मोहब्बत का। हन्ना को भी उसकी मोहब्बत का यकीन आ जाता है और दोनों शादी करने की तैयारी करते हैं। हन्ना को पता है कि उसका वालिद इज़रा जो हैं ये शादी नहीं होने देंगे, वो एक रोमन की यहूदी लड़की से शादी के खिलाफ रहेंगे। तो उसका ख्याल ये है कि यहाँ से कहीं दूर चला जाए और दूर जाकर शादी की जाए। कोशिश करते हैं दूर जाने की कि इज़रा जो छुप कर इनकी बातें सुन रहा था, अचानक इनके सामने आ जाता है, इनके करीब आ जाता है और जाने से मना कर देता है। डांटता है, फटकारता है, गुस्सा करता है दोनों के ऊपर, लेकिन जब दोनों उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला देते हैं कि हमारी मोहब्बत पाक मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई ख़राब काम हमने नहीं किया है, तो वो उन दोनों की शादी के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मार्कुस के सामने शादी के लिए शर्त रखता है कि मार्कुस को अपना मजहब बदलना पड़ेगा। मार्कुस इस बात से इनकार कर देता है और हन्ना से शादी की बात से भी इनकार कर देता है, वहाँ से चला जाता है। हन्ना को बहुत ठेस पहुँचती है, उसका दिल दुख जाता है कि जिसने इतनी मोहब्बत की है, साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं, एक दूसरे के ऊपर सब कुछ कुर्बान कर देने की, सब कुछ निछावर करने की कस्में खा रहे थे, और आज जब मौका आया निछावर करने का, अपने मज़हब की इसार करने का, तो ये वहाँ से छूटकर निकल गया। मोहब्बत के आगे इसने मज़हब को तरजीह दी और ये मुझे छोड़कर चला गया। दिल दुख जाता है और फिर हमारी कहानी आगे बढ़ती है। कुछ वक्त बाद हन्ना का किसी काम के सिलसिले में महल में जाना होता है। महल में देखती है कि मार्कुस शहज़ादा बना हुआ है। बड़ी हैरत में पड़ जाती है। मार्कुस के सामने जाती है कि तुमने क्या किया, तुम शहजादे हो। मार्कुस कहता है कि हाँ मैं यहाँ का वली अहद हूँ और मैंने उस दिन तुम्हारी मोहब्बत को इसलिए ठुकराया था कि अगर मैं अपना मजहब तब्दील कर लेता तो मुझे अपनी सल्तनत से भी हाथ धोना पड़ता, मुझे वली अहद नहीं रहना दिया जाता, मुझे आने वाला बादशाह, आने वाला सुल्तान कबूल नहीं किया जाता, इसलिए मैंने अपने मजहब को नहीं छोड़ा। हन्ना को फिर दुख पहुँचता है कि तुमने सल्तनत के खातिर, अपने मजहब के खातिर एक औरत की सच्ची मोहब्बत को ठुकरा दिया। वो मोहब्बत जिसको पाने के लिए लोग बड़ी से बड़ी मंजिलों को पार कर जाते हैं, उस मोहब्बत के लिए तुमने कुछ भी नहीं किया, उस मोहब्बत को ऐसे ही बीच में छोड़ दिया। हन्ना को यह भी बात पता चलती है वहां पर कि अगले ही दिन आक्टिविया की, जो वहां की शहजादी है, मार्कुस से शादी होने वाली है।
वो तय करती है कि मार्कुस की शादी को रोकेगी। मार्कुस कहता है कि तुम मेरी शादी नहीं रोक सकती और तुमसे जो चाहे वो जो हो सकता है वो कर लो, लेकिन वो नहीं मानती है और शादी रोकने की तय कर लेती है। अगला दिन आता है, दरबार सजा हुआ है, ऑक्टेविया की और मार्कुस की शादी की तैयारियां चल रही हैं, तरह तरह के लोग आ रहे हैं, मुल्क के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, उनको दुआएं दे रहे हैं, तारीफ दे रहे हैं, और भी जो उनके साथ हैं वो चीजें वो लेकर आए हैं। दरबार सजा हुआ है पूरा, शादी की तैयारियां चल रही हैं। तो वहां पर हन्ना जाती है दरबार के अंदर अपने वालिद इजरा के साथ। इजरा अपनी कौम की नुमाइंदगी कर रहा है, नुमाइंदा बनकर गया है, और कौम की तरफ से जो भी इसके पास है वो ऑक्टेविया को और मार्कुस को देने गया है। वहां मार्कुस को देखकर वो भी पहचान जाता है, लेकिन अब वो शहजादा है तो खामोश रहता है। लेकिन हन्ना खामोश नहीं रहती है, हन्ना बादशाह के सामने सच्चाई बयान कर देती है और इंसाफ की गुहार करती है कि मुझे इंसाफ चाहिए। बादशाह इंसाफ करता है, शहजादा मार्कुस को कैद कर लेता है। यहां तक हो गया था हमारा पिछला हिस्सा, यानी भाग जो है हमारा 8वां हिस्से के अंदर हमने मुताला कर लिया था कि शहजादे को बादशाह ने गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है, गिरफ्तार कर लिया गया है और सजाए मौत उसके लिए लाजमी कर दी गई है। बादशाह ने कहा है कि इस धोखेबाजी की सजा सजाए मौत है, अब जो कोई भी धोखेबाजी करेगा उसको सजाए मौत दी जाएगी। तो मार्कुस को गिरफ्तार कर लिया गया है और मजहबी अदालत में उसका मामला लेकर जाया जाना है। मजहबी अदालत का पेशवा ब्रूटस है, वो भी राजा से कहता है कि नहीं ऐसा मत कीजिए, ये जो कानून है, ये जो इंसाफ की बातें हैं, ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये शहजादों के लिए, रोमन खून के लिए नहीं बनी है, शाही खानदान के लिए चीजें नहीं बनी हैं, ये कानून गरीबों के लिए हैं, इंसाफ की बातें गरीबों के लिए हैं, शहजादे से गुमराही नहीं हुई है, गलती हो जाती है उसको दरगुजर करना चाहिए। लेकिन बादशाह जब इंसाफ के ऊपर आंच आते हुए देखता है तो हक फैसला लेता है और मार्कुस को गिरफ्तार करके सजा सुनाने का हुक्म देता है कि इसको मजहबी अदालत में ले जाया जाए और वहां इसका फैसला किया जाए। मजहबी अदालत से पहले हिस्से 9 के अंदर अब जो सीन है, दूसरा एक्ट, चौथा सीन, महल का सीन। इस सीन के अंदर ऑक्टेविया हन्ना से मुआफी की गुजारिश करेगी, वो अपना मुकदमा वापस लेने के लिए बात करेगी। हन्ना से कहती है कि तुम अपना मुकदमा वापस ले लो। यानी इस हिस्से के अंदर ये शहजादी हन्ना से मार्कुस को बचाने के लिए गुजारिश करती है कि तुम ऐसा करो कि अपने इल्जाम वापस ले लो और मार्कुस बच जाएगा। जो भी है उसको हम बाद में देखेंगे, जैसे भी हो उसको मना लेती है मानने के लिए। तो इस हिस्से के अंदर ऑक्टेविया का हन्ना को मनाने वाला हिस्सा यहां पर शामिल किया गया है। तो हम शुरू करते हैं, सबक का 9वां हिस्सा है ये, और ये दूसरा एक्ट है और चौथा सीन है, महल का ये सीन है। बच्चों इस सीन के अंदर मैंने आपको बताया है कि ऑक्टेविया आती है, ऑक्टेविया का आना है, हन्ना के पास आना है। हन्ना से वो दरियाफ्त कर रही है, उससे गुजारिश कर रही है, गिड़गिड़ा रही है उसके सामने कि जो हुआ उसको भूल जाओ और शहजादा मार्कुस को मुआफ कर दो। ऑक्टेविया कहती है, मेरी प्यारी बहन इतनी सख्त ना बन, नरमी और रहम जो औरत की बेहतरीन सिफतें हैं उनके गुस्से के ऊपर कुर्बान ना कर। बुरे के साथ तू भी बुरी ना बन। अगर शहजादा मार्कुस बुरा है तो ये तस्लीम करती है कि हाँ उसमें बुराइयां हैं, लेकिन तू तो अच्छी है, तेरे अंदर तो अच्छाइयां भरी पड़ी हैं। औरतों के अंदर रहम की खूबी होती है, तो जो औरत की सिफतें हैं उनको क्यों दरगुजर कर रही है, तू क्यों इतनी जालिम बन रही है? कम से कम तू तो रहम कर, क्योंकि अगर तू रहम करेगी तो शहजादा मार्कुस को बख्श दिया जाएगा, तेरे इल्जाम वापस लेने के ऊपर उसकी सजा में कमी कर दी जाएगी, सजा माफ कर दी जाएगी। हन्ना, नहीं, हरगिज नहीं, अब उसके लिए एक सुई की नोक के बराबर भी मेरे दिल में जगह नहीं है। हन्ना साफ इनकार कर देती है, क्योंकि मार्कुस ने उसका दिल दुखाया है। पहले मोहब्बत की उससे बातें की, शादी की बातें की, खूब उसके साथ रहा, खूब हंसी मजाक किया, उसको दिल के मर्ज में गिरफ्तार करवाने के बाद शादी से इनकार कर देता है और ऑक्टेविया से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर दगाबाजी उसने की, अपना भेष बदला, अपना रूप बदला, अलग अंदाज में उससे मिला करता था, मुलाकातें करता था, वरना ये भी उसके करीब नहीं जाती, हन्ना भी उसके करीब नहीं जाती। अगर शुरुआत में उसको पता होता कि वो रोमन है तो ये साफ इनकार कर देती है कि नहीं, मैं उसको नहीं बख्शने वाली। लेकिन ऑक्टेविया इसके पीछे पड़ जाती है। वो कहती है, देखो मैं भी तुम्हारी तरह एक औरत हूं और मुअज़्ज़िज़ कौम की औरत हूं, साथ ही एक बादशाह की बेटी और दूसरे बादशाह की भतीजी हूं, मगर उस पर भी उसकी जिंदगी भीख में पाने के लिए एक फकीरनी की तरह तुम्हारे सामने दामन फैलाती हूं। बैठ जाती है, गिड़गिड़ाती है और कहती है कि मैं मुअज़्ज़िज़ रोमन कौम की बेटी हूं, बादशाह की भतीजी हूं और एक बादशाह की बेटी हूं।
बादशाह के भाई की बेटी हूं, शहजादी हूं, फिर भी तुम्हारे सामने मैं घुटनों के बल बैठी हुई हूं, भीख मांगती हूं, गिड़गिड़ाती हूं, फकीरनी बनी हुई हूं तुम्हारे सामने, तो मुझे माफ कर दो, मार्कुस को माफ कर दो, और जो खताएं हम दोनों से हुई हैं उसको दरगुजर करो, तुम्हारी माफी ही उसके लिए जिंदगी है। इन बातों से हन्ना पिघल जाती है। पिघलने के बाद हन्ना इनकार हाँ कर लेती है माफी के लिए कि मैं माफी दे दूंगी। हन्ना कहती है, बचाऊंगी बचाऊंगी, जब तुम और ये दिल दोनों उसकी तरफदारी करते हैं तो जरूर बचाऊंगी। यानी उसके दिल भी ये बात बसी हुई है कि वो मार्कुस को बचा ले। ये कहती है जब तुम और ये दिल, यानी उसका दिल भी उसकी तरफ है, जहन उसके साथ नहीं है। जहन तो चाह रहा है कि उसको सजा दी जाए, उसकी गद्दारी की, उसकी नाअहली की सजा दी जाए, लेकिन उसका जो दिल है वो इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा कि मार्कुस को सजा दी जाए। वो मार्कुस की परेशानियां समझ रही है, उसकी बेचैनी, उसकी मजबूरियां समझ रही है, लेकिन दिल टूट चुका है इसका। तो कहती है कि चलो ठीक है, अब मैं बचाऊंगी। इसकी गिड़गिड़ाहट, ऑक्टेविया जो घुटनों के बल बैठी उसके सामने रो रही है, तड़प रही है, इससे हन्ना का दिल पिघल गया। हन्ना एक मासूम लड़की है, भोली भाली है, सीधी है, अपनी अच्छे और बुरे को समझती है, लेकिन दगाबाजी जो इसको मिली है उससे इसका दिल टूटा हुआ है और ये दुनिया से बेजार हो रही है। अब दुनिया की किसी खुशी में इसका कोई मतलब नहीं है, किसी को सजा मिले किसी को ना मिले उससे इसको कोई मतलब नहीं है। तो कहती है कि जाओ और कह दो वफा की शर्त पूरी कर गई, जाओ और कह दो वफा की शर्त पूरी कर गई, तुम रहो जीते कि तुम पर मरने वाली मर गई। जाओ और कह दो वफा की शर्त पूरी कर गई, तुम रहो जीते कि तुम पर मरने वाली मर गई। कितना खूबसूरत शेर यहां पर शामिल किया गया है। वो कहते हैं कि जाओ और कह दो कि मैंने जो वफा की शर्त थी, जो बात थी, वो पूरी कर गई हूं, मैं अपने वादे पूरे कर गई हूं। जो हम कुर्बानी की कस्में खाया करते थे, एक दूसरे के ऊपर जान निसार करने की बातें किया करते थे, वो बातें आज मैं पूरी कर जा रही हूं। मेरी तरफ से मैंने अपने पूरी कुर्बानी पूरी कर दी है। उसने अपनी तरफ से धोखा दिया है, उसने अपनी तरफ से दगाबाजी की है, लेकिन उसकी दगाबाजी की सजा उसको मिलकर रहेगी। यानी वो अपनी जिंदगी के अंदर अपने दिल से परेशान रहेगा, अपने जहन से परेशान रहेगा, अपने कामों को जब भी याद करेगा तो ये चीजें उसको सताती रहेंगी। लेकिन फिलहाल हन्ना उसे माफ कर देती है। हन्ना ने उसे माफ कर दिया और यहीं पर यह हिस्सा हमारा मुकम्मल हो जाता है। ये सबक का नवा हिस्सा है जिसमें ऑक्टेविया और हन्ना का मुख्तसर मुकालमे यहाँ पर शामिल है, मुख्तसर मुलाकात है। इस मुलाकात के अंदर ऑक्टेविया हन्ना को मना लेती है, मार्कुस को माफ़ी के लिए तैयार कर लेती है और वो मार्कुस को माफ़ी देने के लिए ऐलान कर देती है कि मैं मार्कुस को माफ़ करती हूँ। अब ये बात जाएगी अगले हिस्से के अंदर और अगले हिस्से में आएगा इजलास का सीन, जो मजहबी अदालत है। अदालत के सामने इन दोनों को पेश किया जाएगा, सभी वहां पर पेश होंगे और वहां पर फिर ब्रूटस दरियाफ्त करेगा कि सच बात कह रहे हो या नहीं कह रहे हो, क्यों तुम माफ कर रहे हो, वजूहात इससे तलब करेगा और उसके बाद आखिर में हन्ना को ही सजा देने की कोशिश करेगा, क्योंकि ब्रूटस अपने जुल्म के लिए जाना जाता है, अपने तशद्दुद के लिए जाना जाता है, यहूदी कौम को कमतर समझता है, हकीर समझता है, मजहबी पेशवा है, लेकिन इंसाफ के माने यहूदी कौम को इंसाफ देना नहीं है। इंसाफ के माने रोमन कौम को फायदा पहुंचाना है, रोमन लोगों को बचाना है। और इसी तर्ज के ऊपर यह कहानी आगे बढ़ेगी। 10वें हिस्से के अंदर हम अदालत के सीन के साथ फिर आपके सामने हाजिर आएंगे। तब तक के लिए आपको इंतजार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।